शहबाज शरीफ मेहमान, डोनाल्ड ट्रंप मेजबान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की वन ऑन वन मुलाकात आज होगी। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ की मेजबानी करेंगे। मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी के साथ मुसाफा, दोस्ताना माहौल में बातचीत। खित्ते में अमन और खुशहाली के फरोग के लिए सिफारती इकदाम पर गौर। दोनों रहनुमाओं में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्तिताम पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात में मुतमईन नजर आए। अमरीकी सदर का मुलाकात के अख्तिताम पर अंगूठे के इशारे से मुस्बत जवाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, इलाकाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाहमी इज्जत और रवादारी, एतमाद और इलाकाई ताउन और तरक्की जैसे मुश्तरका मकासद पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बाहमी सफारती ताल्लुकात में बेहतरी लाकर तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को बेहतर करने की अहमियत पर जोर। वादी कश्मीर के बाद लद्दाख में भी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू। भारतीय मजालिम के खिलाफ मज़ामत का आगाज। साबिक काबिज फौज की फायरिंग से 4 अफराद जबहक, 70 से जायद जख्मी। कर्फ्यू नाफिज और तशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 5 भारतीय फौजी हलाक, 10 CRPF एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने बीजेपी के 3 दफातर को आग लगा दी। भारतीय फोर्सेस की 15 चौकियां और पुलिस वैन भी नजर आतिश। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मुजाहिरों की हिमायत कर दी। अमरीकी बहरी जहाज S1E मेयर की 2 रोजा दौरे पर कराची बंदरगाह आमद। पाक बहरिया के आला हुक्काम और अमरीकी सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात का फरोग है। दौरे के इख्तिताम पर अमरीकी और पाक बहरिया के माबैन मुश्तरका मश्क का इनेकाद भी किया जाएगा। फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले। मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ना खुद काम करती है ना किसी को करने देना चाहती है। तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अवाम को रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। ग्रीन लाइन मंसूबे को NOC का बहाना बनाकर रोका गया। मेयर कराची ने बड़े बड़े दावे किए मगर एक भी दावा पूरा नहीं किया। 2008 से शुरू होने वाला K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को करारा जवाब। कहा कि MKM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची के लिए कोई अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। उनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही। अगर कराची का दर्द है तो K4 मनसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आए। सिंध हुकूमत अपने मनसूबे मुकम्मल करेगी, चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत की कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KT बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने एटली बैकर से मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KT बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है, उसे बहाल करना चाहते हैं। कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड की वजह से नए पोर्ट की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनी सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया।
पैराफोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा, बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की जमीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा जमीन को असल मालिक के हवाले करने के लिए कानून साजी करेंगे। पैराफोर्स के एहलकारों से रिश्वत ना लेने का हलफ पी लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए तैयारे बराह रास्त उड़ान भरेंगे। थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी भी मिल गई। PIA आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर की प्रवासी चलाई जाएंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन को नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट ने PIA को सर्टिफिकेट के इजरा से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म PTI कारकुन फलक जावेद कानून की गिरफ्त में। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर इचरा से हिरासत में ले लिया। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मतलूब थी। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपागेंडा करने का मुकदमा दर्ज है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया। सूबे के 14 अजला की 28 सीटों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान ने 19 हल्कों के गैर हतमी नताइज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। जमात इस्लामी, GDA और आज़ाद उम्मीदवार एक सीट पर कामयाब। सोशल मीडिया पर जुए, गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रजब भट्ट, अनस और हुरैरा को पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात। यूट्यूबर्स के खिलाफ जुए और गैर कानूनी ऐप्स के फ़रोग पर तहकीकात जारी। तफ्तीश के दौरान रजब भट्ट और दीगर को 3 मरतबा नोटिस भेजे गए। तीनों यूट्यूबर्स इंक्वायरी के दौरान NCCA पेश नहीं हुए। गजा पर इस्राइली फौज के फजाई और ज़मीनी हमलों में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान गजा में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फौज का गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर ड्रोन हमला। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो जारी कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि रात के वक्त पुरम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर 10 ड्रोन हमले किए गए। हमारा अज़म पुख्ता और हौसले बुलंद है, हम इंशाअल्लाह गजा पहुँच कर रहेंगे। ट्रंप की तनकीद पर मेयर लंदन सादिक खान ने खामोशी तोड़ दी। अमरीकी सदर कौंसल परस्त ख़वातीन और मुसलमान मुखालिफ करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप के ख़तरनाक और मुतसबाना तबसरों को इज्जत नहीं देंगे। लंदन दुनिया के अजीम शहरों में है जो अमरीका के बड़े शहरों से ज़्यादा महफूज है। अमरीकियों की रिकॉर्ड तादाद लंदन मुंतकिल हो रही है, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में सादिक खान को तनकीद का निशाना बनाया था। सुपर तूफान ब्रागासा ने ताइवान में तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से हलाकों की तादाद 15 हो गई। 160 अफराद तहाल लापता। तूफान जनूबी चीन से टकरा गया। 20 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही, गाड़ियां बह गईं, रेलें घरों में दाखिल, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। भारतीय शहर कोलकाता में शदीद बारिशों का 39 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कोलकाता में 24 घंटे के दौरान 251 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, फाइनल में भारत हो या कोई और टीम, यकीनी तौर पर हम ही जीतेंगे। हम पहले से ही जारहाना क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है। हम यहाँ एशिया कप जीतने आए हैं, जो भी टीम सामने होगी फाइनल में उसे शिकस्त देंगे।